जब हम पावर देते हैं तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ रेड लाइट नहीं जलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये पीछे बैक साइड में जो बटन है, इस बटन को 5 बार जल्दी जल्दी दबाना है, 5 टाइम। जैसे हम इसे 5 टाइम जल्दी जल्दी दबाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। ये हमने 5 टाइम इसको दबा दिया और ये जो है रेड लाइट जो है जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लग जाती है। इसका मतलब नाउ आवर सप्लाई रेडी, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ये तैयार हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक करनी चाहिए। अब पावर देने के बाद ये जो लाइट है ये कंटिन्यूसली क्विक ब्लिंक कर रही होगी। तो इस लाइट पे हमको ध्यान देना है कि हाँ, ये लाइट यदि कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है तो अब अपन को मोबाइल ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करके लॉगिन करके अकाउंट बना लेना है और ब्लूटूथ जीपीएस ऑन करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक देखेंगे ऐड डिवाइस के बगल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको ऐड डिवाइस, डिस्कवरी डिवाइस दिख जाएगा और उसका ऐड का बटन दबा देना है। ऐड के बाद ये प्लस का बटन दबाना है। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाओगे ये आपसे आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, वाईफाई के जो लॉगिन पासवर्ड होते हैं, SSID और वो सब आपको यहाँ डाल देने हैं और उसके बाद ये डिवाइस धीरे धीरे ऐड होने लग जाएगा। जैसे ही ये डिवाइस ऐड होगा यहाँ पे आपको फिर डन का बटन दबाना है। डन का बटन दबाते ही ये आपसे डिवाइस अपडेट के लिए पूछेगा। फर्स्ट टाइम डिवाइस जो होता है इसलिए उसको अपडेट करना होता है, तो आपको अपडेट नाउ का बटन दबाना है और उसके बाद उसको ऑटो अपग्रेड पे क्लिक कर देना है ताकि ऑटोमेटिक ये अपने आप अपडेट होता रहे। और कंफर्म दबा के फिर वापस से ऊपर अपडेट का बटन दबाना है और स्टार्ट अपडेट कर देना है। तो इससे डिवाइस का जो भी फर्मवेयर होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब ये अपडेट होने के बाद में इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे ही आप यहाँ से, अभी आपको क्या करना है, इस पावर सप्लाई को यदि रिम लॉक के लिए बनाना है तो टाइमर का बटन दबाना है और इंचिंग, लास्ट में जो ऑप्शन है इंचिंग पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे 1 सेकंड का टाइम ऑलरेडी हो रखा होगा, इसको रहने देना है 1 सेकंड और इंचिंग को ऑन कर देना है। ये जैसे इंचिंग ऑन हो जाएगी इसका मतलब अब जब आप बटन दबाओगे तो ये जस्ट 1 सेकंड के लिए ही पावर देगा और आपका लॉक ओपन हो जाएगा। अब ये अपन इसे जैसे टेस्ट करते हैं, जैसे ही हमने ऑफ का बटन दबाया 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई के अंदर ये डिवाइस ऑन, पावर ऑन हुई और फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये 1 सेकंड के लिए रेड लाइट रिले की ऑन होगी और बंद हो जाएगी। आप यहाँ से भी बाहर से भी चेक कर सकते हैं। इस बटन को जैसे आप दबाएंगे 1 सेकंड के लिए रिले ऑन होगी और फिर बंद हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर रिमोट ऐड कैसे करते हैं। आपको रिमोट ऐड करने के लिए RF3 पे क्लिक करना है और सेटिंग का बटन दबाना है। सेटिंग का बटन दबा के आपको RF रिमोट कंट्रोल सेटअप में जाना है और ऐड का ग्रीन बटन दबाना है। जैसे आप ऐड का ग्रीन बटन दबाओगे 10 सेकंड के लिए आपको एक विंडो ओपन होगी। इस समय विंडो में आप रिमोट का कोई भी बटन दबा दीजिए, वो बटन इससे ऐड हो जाएगा और ऐड टू सक्सेस हो गया। अभी हमारे पास ये 4 बटन का रिमोट है तो हम एक ही रिमोट के 4 बटन ऐड करते हैं। आप चाहो तो एक रिमोट से 4 लॉक भी खोल सकते हो, एक सिंगल बटन ऐड करवा कर। आप इस तरीके से आप 10 से 20 रिमोट ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए अभी हम दूसरा बटन ऐड करते हैं, अभी तीसरा बटन ऐड करते हैं। ऐड का बटन दबाया और इधर रिमोट का कोई भी बटन दबाया।
तो इस तरीके से रिमोट के हमने चारों बटन ये ऐड कर लिए। आप एक रिमोट से 4 लॉक भी खोल सकते हो, इसलिए इसमें 4 बटन दिए हैं। यदि एक बटन काम ना करे तो आप दूसरे बटन से भी लॉक खोल सकते हो। रिमोट का बटन सिर्फ लॉक खोलने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। अब आपको जैसे चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप वापस मेन पेज पे जाइए और मेन पेज पे जाके जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए ये जो ग्रीन हुक है वो ऑन हो जाएगा। अभी रिमोट का बटन दबाया और ये जो है ग्रीन लाइट 1 सेकंड के लिए ऑन हो गई। 1 सेकंड की सेटिंग हमने पहले कर रखी थी।